कहते हैं कि कुछ शहर सिर्फ इमारतों और गलियों से नहीं बनते, वो बनते हैं यादों से, धड़कनों से और कुछ ऐसी कहानियों से जो कभी खत्म नहीं होती। आज मैं आपको ले चल रहा हूं एक ऐसे ही शहर में, इलाहाबाद, जहां संगम की लहरों ने एक ऐसा प्यार देखा जिसे सुनकर आज भी लोग रो पड़ते हैं। ये कहानी है आरव और अनन्या की, दो दिल जो मिले, टूटे और हमेशा के लिए जुड़ गए। सर्दियों की धुंध भरी सुबह थी। संगम किनारे एक लड़का बैठा था, आरव, हाथ में पुरानी डायरी, आंखों में ठहराव और दिल में बयान न होने वाला दर्द। रोज की तरह वह उसी जगह बैठा था जहां कभी वो दोनों बैठते थे। पहले यहां उसकी हंसी गूंजती थी, आज सिर्फ खामोशी है। 2 साल पीछे चलते हैं, वही शहर, वही हवा, पर कहानी में खुशी थी। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में किताबों के ढेर के पीछे छिपा हुआ आरव, और अचानक उसके सामने एक लड़की की मुस्कान। एक्सक्यूज मी, किताब उल्टी पकड़ी है। आरव हड़बड़ गया। उसकी आवाज में खिलखिलाहट थी और आंखों में चमक। ये थी अनन्या। उसी पल जैसे किसी ने आरव की दुनिया में रोशनी भर दी थी। दिन बीतते गए। कॉलेज कैफे की चाय, साइकिल पर शहर की गलियां और शाम को संगम का किनारा, सब कुछ उनका हो चुका था। अनन्या अक्सर कहती, वादे ऐसे करो जिन्हें निभाया जा सके, और आरव हर बार उसके हाथ को पकड़कर कहता, तो वादा है, तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। दोनों की हंसी, दोनों की बातें एक अधूरी जिंदगी को पूरा कर रही थी। लेकिन खुशियों की जिंदगी में भी एक खामोशी धीरे धीरे घुस रही थी। अनन्या कभी अचानक चुप हो जाती, कभी थक जाती, कभी आंखें बंद कर लेती जैसे दर्द छुपा रही हो। आरव पूछता, तुम ठीक हो? वो मुस्कुराकर कहती, बस नींद कम हुई है, मैं ठीक हूं। लेकिन वो मुस्कान झूठ थी, जो सिर्फ आरव को बचाने के लिए बनाई जाती थी। जैसे जैसे अनन्या दूर होती जा रही थी, आरव उसे और कसकर पकड़ रहा था। एक दिन दोनों सिविल लाइंस की गलियों में चल रहे थे। हल्की हवा, पेड़ों के पत्ते और दोनों का साथ। अचानक अनन्या रुक कर बोली, अगर कभी मैं तुमसे दूर चली गई। आरव हंसकर बोला, तुम जाओगी कैसे? मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। अनन्या ने बस एक दुख भरी मुस्कान दी। उसे पता था, एक रात तेज बारिश हो रही थी। आरव उसे कॉल कर रहा था, कोई जवाब नहीं। घबराहट में वह उसके घर पहुंचा। दरवाजा खुला। अनन्या जमीन पर बेहोश पड़ी थी। अस्पताल, चीखती मॉनिटर की आवाज, डॉक्टरों की भागदौड़, और फिर हमने पूरी कोशिश की, पर उस एक वाक्य ने आरव की दुनिया बुझा दी। वो हाथ पकड़कर बस इतना कह पाया, उठो ना अनन्या, मैं यहां हूं, उठो। लेकिन वो जा चुकी थी। नर्स एक छोटी डायरी लेकर आई। अनन्या की लिखावट में लिखा था, आरव, तुम मेरे लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। बीमारी ने वक्त कम किया, पर तुम्हारे लिए मेरा प्यार नहीं। मैं तुमसे दूर इसलिए जा रही हूं ताकि तुम जी सको। मुझे अपने आंसुओं में मत खोजना, संगम की लहरों में ढूंढ लेना। हर शब्द आरव के दिल को चीर रहा था। उसकी आंखें पहली बार टूटकर बह रही थी। आज वही आरव संगम किनारे बैठा था, हाथ में वही आखिरी चिट्ठी। उसने धीरे से कहा, अनन्या, तुम गई नहीं हो, तुम मेरे हर धड़कन में हो। और चिट्ठी को संगम की लहरों में बहा दिया। सूरज की किरणें पानी पर पड़ी, जैसे अनन्या की मुस्कान फिर से लौट आई हो।